नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक महागठबंधन के अंदर एनडीए की तरह ही, एनडीए में भी नहीं हुआ है, लेकिन आज चूंकि हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में महागठबंधन की, तो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कई उम्मीदवारों को बुलाकर सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। आपको पता है, सोमवार को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वहां उपस्थित होना है। आईआरसीटीसी घोटाला के मामले की सुनवाई है। वहीं पर जाकर वो दिल्ली में राहुल गांधी से भी मिलेंगे। गठबंधन में अब तक सीटों का आंकड़ा की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। कुल सीटों पर अब तक जीत बरकरार है। किस गठबंधन में किस सहयोगी को कितनी सीट देनी है, लेकिन यह कैसे संभव है कि आरजेडी ही नहीं बल्कि सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल, आपको पता है कि वर्तमान में सीपीआई-एमएल के 10 विधायक हैं, जीते थे 12 जीते थे, लेकिन वर्तमान में उनकी पार्टी के 10 एमएलए हैं। इसके अलावे आप देख लीजिए, 11 एमएलए हैं। एक सीट उपचुनाव में हार गई सीपीआई-एमएल, तरारी। सीपीआई के 2 एमएलए हैं, सीपीएम के 2 एमएलए हैं, और ये तीनों पार्टियां आरजेडी के साथ साथ अपने उम्मीदवार को बुलाकर सिंबल दे रही है। लालू प्रसाद यादव के राबड़ी देवी के आवास पर दिल्ली जाने से पहले तक, आज सुबह तक जो उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, सबका तांता लगा रहा। कई उम्मीदवार आए, सिंबल लिया, चले गए अपने क्षेत्र में, लेकिन औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हुई। और दोनों राजनीतिक दल, विशेषकर कांग्रेस और मुकेश सहनी, दोनों मुंह ताक रहे हैं, टुकुर देख रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी से दिल्ली में मिलेंगे सोमवार को या रविवार को ही देर रात्रि। लेकिन मुकेश सहनी का क्या? मुकेश सहनी तो पटना में है, उनको भी तो बताना चाहिए था ना कि भाई आपका फलाना जगह सीट है। और लेकिन मुकेश सहनी के सूत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक सीट का भी फाइनल नहीं हुआ है, आंकड़े फाइनल नहीं हुए। हाँ, प्रथम चरण में कुछ सीटें उनको बताई गई है, लेकिन जो सीट बताई गई है उस पर भी मुकेश सहनी को आपत्ति है। क्योंकि लगातार आपने सुना होगा मुकेश सहनी को, लगातार 6 महीने से मुकेश सहनी इस बात की चर्चा करते रहे कि न केवल सीटों का बंटवारा उचित होना चाहिए, 60 सीटें मिलनी चाहिए, फिर 40 पे आए, फिर 30 पर आए, साथ साथ मुकेश सहनी का यह भय, जिस भय की चर्चा मैंने भी पहले किया है कई बार, कि कांग्रेस पार्टी को जो पिछली बार 70 सीटें दी गई थी, उसमें अधिकतर ऐसी सीटें थी जो आरजेडी ने 20 वर्षों से 4-5 चुनाव से कभी जीता नहीं। 2000 से ही जो सीटें, 40 सीटें ऐसी, 40 से ज्यादा, जहां कांग्रेस, आरजेडी भी लगातार 20-25 वर्षों से चुनाव कभी जीती ही नहीं। एनडीए के ही एमएलए जीतते रहे, बीजेपी के और जदयू के। मैंने कई बार उदाहरण भी दिया है कुछ सीटों का, जैसे विजेंद्र प्रसाद यादव का विधानसभा सीट है सुपौल, प्रेम कुमार का गया विधानसभा सीट है, जो मंत्री है, बड़े मंत्री हैं दोनों। नंद किशोर यादव जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पटना साहिब, पहले पटना पूर्वी नाम था इसका, हुआ करता था, 95 से लगातार जीत रहे हैं चुनाव। पूर्णिया विधानसभा सीट है, 80 से लेकर अब तक ना कांग्रेस ना राष्ट्रीय जनता दल कोई भी सीट उस सीट को नहीं जीत पाई है। ऐसे कई सीट है, मैं कई बार बता चुका हूं। ठीक है, वो सब सीट दे दी गई कांग्रेस पार्टी को।
तो इन चीज़ों से मुकेश सहनी भी डरे हुए हैं। मुकेश सहनी भी तो 2 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं ना आरजेडी के साथ। तो इस बार भी डर वही है कि कहीं पिछली बार की तरह ही नामांकन से एक दिन पहले तेजस्वी यादव अपने हिस्से का सब सिंबल बांट लें और कांग्रेस और मुकेश सहनी इस इंतजार में हो कि भाई अब उसके बाद संभावना इस बात की भी बन रही है, ध्यान उसके अलावे भी है। ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को जो 52 से लेकर 58 तक सीट देने की बात चल रही है, कांग्रेस अभी भी 61 सीट से नीचे आने को तैयार नहीं है। तो संभव यह भी है कि लालू प्रसाद जी का दबाव यह भी हो कि भाई ठीक है, सिंबल आपका रहेगा, उम्मीदवार हमारा रहेगा। उसका कारण भी है, उसका कारण यह है कि आरजेडी को लगातार ये डर सता रहा है कि आरजेडी में अगर 140-35 से नीचे आरजेडी लड़ेगी तो उसके अंदर हर विधानसभा सीट पर बगावत का खतरा है। आप देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के दिल्ली जाने से पहले रविवार को भी, आज सुबह भी, किस प्रकार से राबड़ी आवास को लोगों ने घेर के रखा है। कई विधानसभा क्षेत्र से लोग आए हुए हैं और राबड़ी आवास को घेरा हुआ है, घेर कर बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव की गाड़ी को निकलने, जब हवाई अड्डा जा रहे थे लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के साथ, तो लालू जी की गाड़ी को रोक कर रखा है आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने। तो ये स्थिति है बगावत की। अब इस परिस्थिति में ये जो बड़ा संकट है वो ये संकट उसी प्रकार का है जिस प्रकार का संकट कांग्रेस के समक्ष 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान था, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान था। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा था पप्पू यादव को ना कांग्रेस लड़ा दे, इसीलिए बीमा भारती को 15 दिन पहले सिंबल दे दिया था। नहीं, औरंगाबाद में वही हुआ था अभय कुशवाहा कि कांग्रेस पार्टी निखिल कुमार को लड़ा देगी। बेगूसराय में कन्हैया कुमार को नहीं लड़े, इसीलिए पहले ही सीपीआई को दे दिया वो सीट। ठीक है, तो ये सब चीजें इस बार भी हो रही है। कहीं ना कहीं ये गठबंधन धर्म के खिलाफ की चीजें हैं। नहीं, अब इससे कैसे निपटती है कांग्रेस पार्टी, कैसे निपट पाएगी मुकेश सहनी की निपट पाएंगे, क्या अगला कदम होगा मुकेश सहनी का? चर्चा ऐसी चल रही है कि मुकेश सहनी काफी व्यथित है, फंसे हुए दिख रहे हैं अपने आप को, लग रहा है कि फंस गए हैं। कहाँ फंस गए हैं पता नहीं, अंधेरी सुरंग वाली स्थिति में मुकेश सहनी पहुंच गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार की बातें मुकेश सहनी लगातार करते आ रहे थे, अब जो परिस्थिति पैदा कर दी गई है मुकेश सहनी के समक्ष कि मुकेश सहनी की पसंद की सीट ढूंढने से नहीं मिल रहा है। एक तो सीट 15-16 पर चल रही है बातचीत कि 12 से 16 के बीच में मामला है। फाइनल फिगर क्या होगा कहना मुश्किल है। प्रथम चरण में जो विधानसभा सीटें हैं उसमें 8 सीट दिया गया है मुकेश सहनी को। और मैं बताऊं, मुकेश सहनी का जो प्रभाव का क्षेत्र है वो प्रथम चरण में भी ज्यादा है। दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, ये सभी मुकेश सहनी के ज्यादा प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। वैशाली है, सारण है, गंगा किनारे मोरा गांव हो, तो मतलब जो निषाद जाति की आबादी है वो आबादी हर जगह आप देखेंगे किसी न किसी नदी के किनारे ज्यादा मिलेगा। निषाद, केवट, ऐसा वैसे निषाद तो हर जगह है, हर जगह मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन जो विशेष रूप से जो उनके रोजगार के साधन रहे, ठीक, तो जहां जल की मात्रा ज्यादा होगी वहां निषाद, केवट, मल्लाह ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, तो उन विधानसभा क्षेत्रों में जो है चुनाव, जो इलाका मैंने बताया, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, ये जो इलाका है यहाँ निषाद की आबादी है और यहाँ प्रथम चरण में चुनाव है तो 8 सीटें मिली। अगले चरण में फिर 4 से लेकर 8 तक की बात हो रही है। ये डरावना है। अब इस परिस्थिति में मुकेश सहनी क्या करते हैं, किसी अन्य वीडियो में। नहीं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।